साइटिका का दर्द कभी नहीं होगा। सिर्फ 10 एक्सरसाइज 10 मिनट रोज। पहली एक्सरसाइज टो स्क्वीजिंग। अपने पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करें, बारी बारी स्क्वीज करें, अच्छी तरीके से दबाएं, ब्लड सर्कुलेशन को चलने दें। दूसरी एक्सरसाइज अल्टरनेटिव एंकल स्ट्रेच। एक एक करके अपने पैरों के टखनों को आगे पीछे करें, पूरा स्ट्रेच करें, आगे स्ट्रेच करें, पीछे स्ट्रेच करें। स्ट्रेच को घुटनों तक, हैमस्ट्रिंग तक महसूस करें। काफ को पूरा स्ट्रेच करें। तीसरी एक्सरसाइज कंबाइंड एंकल रोटेशन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें, क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करें, जितना हो सके पूरा खींचते हुए घुमाएं, एंटी क्लॉक घुमाएं। 8 से 10 बार पूरी ईमानदारी के साथ क्रिया को दोहराएं। चौथी एक्सरसाइज लेग रिलैक्सेसिंग पार्ट 1। दोनों पैरों को खोल लें और इन्हें हिलाएं। टखना, घुटना और हिप्स तक पूरी की पूरी पोजीशन को हिलाएं। अब इसी का पार्ट 2, अपने घुटनों को जमीन पर धीरे धीरे थपथपाएं, अल्टरनेटिव करें। एक्सरसाइज 5 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अपनी जंघा को पकड़ें, पंजे को अपनी तरफ खींचकर घुटने को सीधा करें। यथा प्रयास जितना हो सके करें। पहले सीधे पैर से करें, फिर दूसरे पैर को करें। ध्यान रहे आपको सीधा बैठना है। आपकी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। अपने आप को घुटने की ओर खींचे रखना है ताकि आपकी कमर सीधी रह सके। एक्सरसाइज 6 में लेग बैंड हिप स्ट्रेच करेंगे। सीधे पैर को उल्टे पैर पर रख के जितना हो सके घुटने को ऊपर ले जाएं और नीचे ले जाएं ताकि आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। 10 से 20 बार कर सकते हैं बैलेंस बनाते हुए। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करें। अप डाउन करें। यथा प्रयास हो सके घुटने को छाती पर लगाकर पूरा जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। इसी एक्सरसाइज की दूसरी एक्सरसाइज, अपने पैर को, तलवे को पकड़ें, घुटने को पकड़ें। अब इसे रोटेशन वाइज क्लॉकवाइज घुमाएं। घुटने की स्थिति और एंकल की स्थिति रुकी रहेगी, बस आपका हिप जॉइंट क्लॉकवाइज घूमेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएं। नीचे पूरा ज़मीन तक ले जाने का प्रयास करें, छाती पर लगाने का प्रयास करें ताकि आपके सायाटिका नर्व अपनी पोजीशन पर आ सके। इसी प्रकार दूसरे पैर के तलवे को पकड़ें, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ें, रोकें और क्लॉकवाइज घुमाएं। 8 से 10 बार इस प्रतिक्रिया को दोहराएं। बैलेंस बनाने का प्रयास करें, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। जितना हो सके यथा प्रयास करते रहें। इसी एक्सरसाइज की तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर के तलवे को
विपरीत हाथ की कोहनी में फंसाना है और अपने दूसरे हाथ की कोहनी में घुटने को फंसाकर हाथों को आपस में फंसाना है। और बच्चे को जिस तरह लोरी सुनाते हैं, आपको पैर को पूरा साइड बाय साइड स्ट्रेच करने का प्रयास करना है। 10 से 20 बार इस प्रतिक्रिया को दोहरा सकते हैं। सीधा बैठने का प्रयास करें, बैलेंस बनाएं। इसी प्रकार दूसरे वाले पैर को पकड़ें, कोहनी में लगाएं, हाथों को कंबाइंड करें और बच्चे को झुलाने का प्रयास करें। करते रहें 10 से 20 बार पूरी ईमानदारी के साथ। रिलैक्स। एक्सरसाइज 7 में आप अपने जो नीज हैं वो दूसरे एंकल पर टच करने का प्रयास करें। जितना हो सके घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। टखने पर लगाएं तो भी बहुत है। कमर को सीधा रखें, दोनों हाथों को जमीन पर टिकाए रखें। यथा प्रयास करते रहें 10 से 20 बार। साटिका का पेन इन एक्सरसाइज से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आप वापस स्वस्थ हो जाएंगे। एक्सरसाइज 8 के अंतर्गत अब आपको दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस देके हाथों को ज़मीन पर रखकर हिप्स की ताकत से ऊपर उठना है। अपने आप को 1 से 1.5 सेकंड तक रोकना है, फिर वापस नीचे। यथा प्रयास करें, सीधा होने का प्रयास करें। इससे आपके हिप्स के मसल्स के अंदर ताकत बनेगी। 8 से 10 बार पूरी ईमानदारी के साथ आप इस क्रिया को कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9 में आप बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें, अपनी तरफ खींचें, बैलेंस बनाएं, कमर सीधी करें और अब अपने दोनों घुटनों को अप डाउन करें। यथा प्रयास ज़्यादा जोर लगाकर नहीं करना है। साइटिका नर्व इससे आपके रिलैक्स होगी, अपनी पोजीशन पर आएगी। जो भी रीढ़ की हड्डी के अंदर तनाव है वह निकलेगा। शुरू में आपका दर्द बढ़ सकता है, पर रेगुलर डाइट अच्छी लेने से, पेट साफ रखने से और एक्सरसाइज करने से आपको बेहद आराम मिलेगा। अंतिम एक्सरसाइज साइटिका में, जो कि 10वीं एक्सरसाइज है, आपको लेफ्ट और राइट अल्टरनेट स्पाइन स्ट्रेच करना है। एक हाथ को दूसरे हाथ के घुटने पर रखकर पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। गर्दन को भी पीछे की ओर घुमाना है। इससे आपकी लोअर बैक से लेके अपर बैक तक में स्ट्रेच आएगा, मंथन होगा नाड़ियों में और उनमें रिलैक्सेशन आएगा। ज़्यादा जोर ना लगाएं। नमस्कार।